राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। 16 सोमवार व्रत बहुत ही विशेष व्रत होते हैं। कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो 16 सोमवार व्रत से पूरी ना हो। 16 सोमवार का व्रत हम किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं। कुछ विशेष महीने हैं जैसे कि श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक, माघ। इनके शुक्ल पक्ष से आप पहले सोमवार से इनकी शुरुआत कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर पूरी श्रद्धा विश्वास से हम 16 सोमवार के व्रत करें तो हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए 16 सोमवार व्रत की कथा हम सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहाँ रुक गए। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाथ चलो आज चौसर खेलते हैं। खेल शुरू हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताओ कौन जीतेगा। पुजारी ने कहा, शंकर जी। लेकिन अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने पुजारी को उसकी झूठी भविष्यवाणी के कारण कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया और वह कोढ़ी बन गया। कुछ समय बाद स्वर्ग से देवदूत उसी मंदिर में पूजा करने आए और पुजारी को देखकर उससे कोढ़ी होने का कारण पूछा। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुजारी ने पूरी कहानी बताई। तब अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया और अपने कष्टों से मुक्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करने को कहा। पुजारी ने जिज्ञासावश व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने कहा, 16 सोमवार व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए करें और शाम को पूजा के बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा या पंजीरी बनाएं और बाबा की पूजा करें। चावल, घी, गुड़, दीपक, बेलपत्र, चंदन आदि से भोले बाबा की पूजा करें। बाद में भगवान शंकर को चूरमे का भोग लगाएं और फिर इस प्रसाद को 3 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्सा लोगों में बांट दें, दूसरा हिस्सा गाय को खिला दें और तीसरा हिस्सा खुद पाकर पानी पी लें। यह विधि 16 सोमवार तक करें और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर प्रसाद के रूप में बांट दें। फिर परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग चली गई। पुजारी ने विधि विधान से व्रत पूजन करना शुरू कर दिया और रोग से मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए। पुजारी को स्वस्थ देखकर पार्वती ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार की महिमा का वर्णन किया, जिसके बाद माता पार्वती ने भी यह व्रत किया और इसके फलस्वरूप क्रोधित कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी बन गए। इस प्रकार कार्तिकेय जी ने भी माता गौरी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा, जिस पर उन्होंने अपने व्रत के बारे में बताया। तब गौरी पुत्र ने भी व्रत किया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना खोया हुआ मित्र मिल गया। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा और फिर व्रत की विधि जानकर उसने भी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश चला गया। वहाँ राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि हथिनी जिसे माला पहनाएगी उसकी पुत्री उसी से विवाह करेगी। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने के इच्छा से वहाँ एक और बैठ गया। हथिनी ने उस ब्राह्मण कुमार को माला पहनाई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, नाथ तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर तुम्हें चुन लिया। ब्राह्मण ने बताया कि 16 सोमवार के व्रत का प्रभाव है। राजपुत्री ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा और उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने पूछा, माँ किस पुण्य से तुमने मुझे प्राप्त किया। राजकुमारी ने अपने पुत्र को भी भगवान शिव के इस व्रत के बारे में बताया। तब उसके पुत्र ने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। तभी राजा के दूत आए और उन्हें रानी के रूप में चुन लिया। इसके बाद पुत्र का विवाह संपन्न हुआ और राजा की मृत्यु के बाद ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिव मंदिर में ले जाने को कहा, लेकिन उसने दासियों के हाथ भिजवा दी। राजा ने पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई कि वह अपनी पत्नी को बाहर निकाल दे, अन्यथा वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निष्कासित कर दिया। रानी
अपने भाग्य को कोसती हुई नगर की एक बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने उसे गरीब देखकर सूत की पोटली उसके सिर पर रखी और बाजार के लिए रवाना किया, लेकिन रास्ते में ही तूफान आ गया और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे डांट कर भगा दिया। वहाँ से जब वह रानी तेली के घर पहुंची तो सारे बर्तन चटक गए। उसने उसे बाहर निकाल दिया। जब वह पानी पीने के लिए एक नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। जब वह झील पर पहुंची तो उसका हाथ लगते ही पानी में कीड़े पड़ गए और उसने वहीं पानी पिया। जिस पेड़ के नीचे वह आराम करने जाती वही पेड़ सूख जाता। जंगल और तालाब की यह हालत देखकर चरावाहा उसे मंदिर से गुरसाई के पास ले गया। सारी कहानी जानने के बाद उन्हें समझ आया कि वह कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। फिर उन्होंने धैर्य बांधकर कहा, बेटी तुम मेरे घर रहो, किसी बात की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी, लेकिन वह जो कुछ भी छूती उसमें कीड़े लग जाते। गोसाई जी ने दुखी होकर पूछा, बेटी किस देवता का अपराध से तुम्हारी यह दशा हुई है? रानी ने कहा कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी की पूजन में नहीं गई। तब गोसाई जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा, पुत्री तुम 16 सोमवार के व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक अपना 16 सोमवार व्रत पूर्ण किया। इसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसकी खोज में दूत भेजे। रानी को आश्रम में देख दूतों ने उनके ठिकाने की जानकारी दी। तब राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। भगवान शिव के क्रोधित होने के कारण मैंने इसे त्याग दिया था। अब तो भगवान शंकर की कृपा ही है कि मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे जाने की अनुमति दीजिए। गोसाई जी की आज्ञा से राजा रानी नगर में आए। लोगों ने उनके स्वागत में सारे नगर को सजा दिया। वाद्य यंत्र बजाने लगे, मंगल गीत गाने लगे। इससे भगवान शिव की कृपा से राजा हर वर्ष 16 सोमवार का व्रत करने लगा, रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और अंत में शिवलोक पहुंच गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। तो दोस्तों ये थी 16 सोमवार व्रत की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।